सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। हम लोग का कौन सा टॉपिक हो रहा था? स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इसका मतलब है कि स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है जी, जो भी नंबर दिया जाएगा तुमको उसको 2 बार गुना करना पड़ेगा वही नंबर से, दैट इज स्क्वायर। और क्यूब रूट्स में जो भी नंबर तुमको दिया जाएगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई यानी गुना करना होगा। अभी देखो ये जो नंबर है इसको बताया गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है जस्ट बताएंगे तुमको। जैसे कि मान लो रूट के अंदर अगर 9 रह गया, ये 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, यहाँ से एक 3 बाहर लाएंगे, बस ये हो गया मेरा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब रूट के अंदर अगर 2 सेम डिजिट रहेगा, रूट निकाल के सिर्फ एक डिजिट बाहर लाएंगे। यही दिक्कत होगा क्यूब रूट में। अगर यहाँ पे 27 है, मैं लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट में क्या होता है, यहाँ पे 3 लिखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर तीनों डिजिट है सेम टू सेम, क्यूब रूट हटा के तीनों में से सिर्फ एक को बाहर निकालेंगे, बस ये हो गया। तो अभी हम लोग का टॉपिक होगा पूरा का पूरा 10 जितना भी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट। कितना में? स्क्वायर रूट में। नंबर 1। नंबर 2 तुम लोगों को बताया था 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए। याद हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो फंसोगे यहाँ पे। अभी अगर हुआ है तो निकल जाओगे। सर का हर एक वर्ड सर जो भी बताएगा तुमको याद रहना पड़ेगा, 1 से लेकर 30 तक। अब देखो एक एक करके। पहला वाला क्या है? 64009। इसका लास्ट में 9 है। 9 मतलब तुमको क्या देखना पड़ेगा, या तो लास्ट में 3 होगा क्योंकि 3 स्क्वायर 9, या तो 7 होगा क्योंकि 7 स्क्वायर 9। तीनों में या तो 3 होगा यूनिट डिजिट, इकाई के संख्या जो घर होगा, या तो 3 या तो 7। ऑप्शन देखो 3 भी है 7 भी है ना। अब दिक्कत इसको निकालने के लिए तुम्हारे पास चॉइस जो है, तुम कैसे निकालोगे? पेयर में लाके डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में 2 जा क्या होगा 4, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 से स्टार्ट होगा, एंड होगा या तो 7 से या तो 3 से। सो ऑप्शन नंबर सी 20253, बस खत्म। इतना ही है मैथ, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, इतना ही है। यही नौकरी एग्जाम निकालने के लिए ट्रिक्स और टेक्निक। हमको पूरा मैथ निकालने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से 2 हाउस लिए, यहाँ से 2 हाउस लिए, यहाँ पे 1 रह गया, एक ही है ये। अब डिवीजन रूल अगले दिन सिखा है तुम लोगों को, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे वही लोग। अगर 3 लेते, 3 जा क्या होता 9 ज्यादा होता, तो 2 जा क्या हो गया 4, नीचे 2, मतलब कुछ भी आने दो दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो फर्स्ट डिजिट होगा क्या होगा 2। ऑप्शन देखो ए बी सी डी किसमें मिला है, खत्म खत्म। अब नंबर 1 गया। नंबर 2 2025, ये याद करने के लिए तुम लोग को बोले थे शायद 2025। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? देखो चॉइस तुम्हारे पास है, समझो मेरे बात। 15 का 225, 25 का 625, ठीक है, 35 35 और 45, 35 और 45 का होगा क्या बोले, 35 या 45 या 55। अब देखो 55 इंटू 55, 5 जो कितना होगा 25, नहीं होगा। 35 में से 3 3 कितना होगा 9, नहीं होगा। रह चुका मेरा 45, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 45। तुम्हारे पास चॉइस तो 5 है ना यूनिट डिजिट में, या तो ये तो 5 क्या बताया था बीच में रेड कलर का, 5 का स्क्वायर निकालने से 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 आएगा, सिखाया था ना अगले दिन तुम लोगों को। ऊपर में अगर तुम जाओगे तो 4 रहेगा, 4 का यूनिट डिजिट 6 आएगा, फिर 6 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यही है, यहाँ पे क्या होगा 15 तो होगा नहीं, 35 या तो 45। 35 ले आने से 3,900 समथिंग आएगा, और 45 आएगा 2025, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब x पकड़ लो, 81 का स्क्वायर रूट 995 जब 45, x हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी 5, खत्म। तुमको थोड़ी ना पूरा निकालना है, तुमको सिर्फ आंसर निकालना है। अब तुम कैसे निकालोगे तुम्हारे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 529 कितना है, फिर डिवाइड से कितना होगा 48 उस तरफ, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई होगा x से, यानी कि पहले क्या होगा ये 23 और 36 का गुना होगा, जो भी होगा फिर 48 से क्या होगा डिवाइड होगा, जितना भी आएगा 48 से क्या होगा डिवाइड होगा।
उसके बाद जो भी आएगा तुम्हारा आंसर उसके संग किसका मल्टीप्लाई होगा, x का। उसके बाद 5847.75, ये पॉइंट हटाने से 100। इसमें क्वेश्चन ठीक है ना सब? चलो यहां से कितना होगा देखो, तुम इसको डायरेक्ट काट सकते हो, ये पूरा पार्ट को उस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, x इक्वल टू 584775 देखो तो सॉल्वটা দিয়ে দিচ্ছি আমি, ইনटू 100, 48 को उस तरफ ले जाओ, 23 इंटू 36, सो काटो 5। बताया गया है कि ये नंबर के साथ कोई भी नंबर जोड़ो, जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा वो होगा तुम्हारा स्क्वायर रूट। क्या होगा वो? अब देखो कोई भी नंबर जोड़ो या घटाओ, ये टाइम के समय तुमको डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा। डिवीजन रूल मतलब 2819402 जो भी है इसका डिवीजन रूल, यानी कि तुम अगर फैक्टराइजेशन में निकालोगे तो नहीं होगा। फैक्टर मतलब सिखवाया था तुम लोगों को, वो नहीं होगा। 28 अगर तुमको बोलेगा कि कोई भी जोड़ ऐड करो, कोई भी घटाओ, कोई भी मैथ दिया रहेगा तुमको, जैसे ये मैथ में बोलेगा कोई भी घटाओ, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको पेयर लेके ऐसे निकालना होगा, 1 1 जाओ 1, फिर 1 8 1 1 के डबल 2, फिर यहाँ पे तुम जितना भी डालोगे 7 7, तो नहीं होगा 6 से डाल दो, 6 6 जा 156, फिर 2, फिर 19, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 8 1 आया था, फिर 9 0 आ जाएगा, 16 का डबल कितना होगा 32, यहाँ पे जितना डालोगे यहाँ पे भी उतना ही, 6 डालोगे 3 6 से 18 कम होगा, 7 21, 8 से एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, 8 8 जा 64 कैरी 6, 22 कैरी 2 26 पार हो जाएगा, तो 7 से निकाल देंगे, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 4 18 8 कैरी 1 21 एंड 122, फिर कितना आएगा 42, 167 का डबल निकालो 334। अभी तुम यहाँ पे जितना भी डालोगे यहाँ पे उतना ही डालोगे, ठीक है ना। अच्छा देखो अभी अगर 9 डालो तो कितना होगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 एंड 8 44 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31, 3 9 3 जा 27 और 3 30, 2 minus 1 1 4 4 0 1 1 0 1 1001। ये कितना हुआ, ध्यान से समझो, हमको बताया गया था कितना जोड़ने से, अगर ये नंबर से या फिर ये नंबर से मैं 1001, यहाँ पे अगर 0 आता, कितना आता 0 आता, यानी कि 0 आता मतलब क्या है 1001 मैं इससे घटाता, और ये किसका स्क्वायर रूट होता 1679 का, लेकिन हमको घटाने बोला या जोड़ने बोला, जोड़ने बोला, यानी कि कुछ तो कम है इसमें, कितना, तो इसको क्या करेंगे हम 9 से, नहीं अगर 9 से मैं इतना आ गया मेरा 30141, हमको जोड़ने बोला है, तो ये 9 के ऊपर और 10 तो हम डाल नहीं सकते हैं, ध्यान से समझो। हाँ नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि 2819042 ये नंबर जो है इसके साथ कितना जोड़ने से ये आएगा, देखो 167 या आ गया 334, सबसे ज्यादा नंबर जो आता है 9 आ गया, 9 से डाला तो कितना आ गया 30141। अभी दिक्कत है कि 2289 जो था ये मैंने 7 से काटा, अगर 8 से काटते मैं तो क्या ये पार होता, पार हो जाता 2624, तो हमको 8 से नहीं डाल पाएंगे, 7 से ही डाले मैं, आया ना। नाइन माइनस 9 0 आएगा इसमें, अगर 0 आ गया तो ये नहीं रहेगा। अब ध्यान से देखो, समझो मेरे बात को, ये 30142, ये 30141, यानी कि ये नंबर से मैं कितना घटाने से ये कंप्लीट होता 1 घटाने से। अगर मैं ये 2 को 1 बनाता तो ये 1 माइनस 1 कितना होता 0, तो कितना घटाता मैं 1 घटाता, समझ में आ गया मेरे बात। अगर घटाने बोला तो मैं 1 घटाता, लेकिन हमको जोड़ने बोला तो 1679 जो है इसके बाद वाला नंबर आएगा,
1670 आएगा। 1679 के बाद कितना आता है 1680। तो यानी कि 1680 का स्क्वायर जितना भी आएगा वो नंबर से ये नंबर को माइनस करना होगा। यहाँ पे हालांकि अगर मान लो कुछ अलग नंबर होता तो उसके बाद वाला नंबर लेते, एक नंबर से काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे 9 के बाद फिर 10 आएगा यानी कि 80 होगा, इसलिए 1680 का स्क्वायर होगा। जो भी आएगा उससे ये नंबर को माइनस करेंगे तो फिर आएगा मेरा नंबर। जैसे कि मान लो तुमको बताया 24, इसके साथ कितना जोड़ने से, 24 के साथ कितना जोड़ने से एक स्क्वायर होगा 1। कैसे निकाला? अब देखो 4 से कितना होता है, अगर तुमको बोलता कितना घटाने से तुम क्या करता 8, इससे 8 घटा देता 16 हो गया 4 का स्क्वायर। लेकिन जोड़ने बोला 24 से कितना जोड़ोगे, तो इसमें क्या होता है 4 के पार वाला नंबर लो 5 जा कितना होगा 25। यानी कि देखो यहाँ पे एक कम है ना, अगर 25 होता तो कैलकुलेशन हो जाता। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक जोड़ना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 79 जो ये कम आ गया लेकिन हमको उससे ज्यादा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 79 की जगह पे 80। इसका स्क्वायर करो, जो भी आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्शन करो। यानी कि यहाँ पे 5 जो आ गया 5 का स्क्वायर करो कितना होगा, फिर 24 को घटाओ 1। यही रूल है, निकाल लोगे तुम लोग। फिर दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है 6250 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 65। यहाँ पे कितना लिखेंगे, सिंपल 10 लिखो ना, ये हट गया 65 आ गया। क्वेश्चन कितना ही है, इसका रूट भी है, इसका रूट, तो किसका रूट 10 आएगा 100 का रूट 10 आएगा। नहीं समझे? अगर तुमने 100 का रूट निकाला तो कितना आएगा 10 आएगा। मेरे को सिर्फ इतना ही है, ये 0 काटना है, 0 हम 10 से काटेंगे। 10 कब आएगा, जब 100 का रूट रहेगा। तो आंसर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क, यानी रूट के अंदर 100, तो आंसर कितना होगा 100। रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क, रूट के अंदर 100 रहेगा। सो पूरा अगर क्वेश्चन तुमको बताएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आंसर ऑप्शन ई होगा, कोनोडाइन आई, बिकॉज रूट जो है, रूट के अंदर मेरा आंसर है 100। यानी रूट के अंदर अगर क्वेश्चन है तो मेरा क्वेश्चन कितना होगा 100। समझ में आ गया? अगर मैं पूरा का पूरा इसी को अगर रूट बोलता तो फिर होता 10, लेकिन इसको रूट नहीं बोला, मैं सिर्फ ये नंबर को रूट बोला। यानी कि ये जो 100 है इसको मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, यानी क्वेश्चन मार्क मतलब कितना हो गया 100। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि 63535 इतना जन सोल्जर है, इसको बिठाया, जितना रो है उतना ही कलम है। 31 आदमी ज्यादा हो गया तो कितना को रो में बिठाया। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन सेम है। कैसे देखो 63535 इसका क्या निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, 2 2 जा 4 रह गया 2, यहाँ से 35 निकलेगा, 2 के डबल 4, यहाँ पे जो जितना देंगे यहाँ पे भी उतना ही देंगे। जल्दी बोलो, अगर 5 दिया 5 4 20 पार हो सकता है, देख लेते। 2 2 5 रह गया 0 1, फिर 35 आ गया, 25 के डबल कितना होगा 50। यहाँ पे अगर 2 दिया यहाँ पे भी 2, 1 0 0 4, यानी यहाँ पे आ गया 33। अब प्रश्न ये नंबर से अगर मैं कितना घटा देंगे 33 घटा देंगे तो 252 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 252 ज्यादा है। प्रश्न कितना बोला देखो तुमको, 31 जन आदमी ज्यादा है। कितना आदमी ज्यादा है 31, ये 31 ही होगा, 31 ज्यादा है, आया 31 ज्यादा। तो ये कितना आदमी रो में था, कितना आदमी कलम में था 252। देखो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर 5 इस तरफ बैठा है, समझो मेरे बात, तो 5 ऐसे कलम भी होगा, हर एक कलम में 5, हर एक कलम में, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, तो 5 5 5 × 5 कितना हो गया 25। वैसे ही अगर 252 आदमी एक नंबर में बैठा है तो 252 कलम भी तुम्हारा होगा। समझ में आ गया? 252 × 252 कितना हो गया तुम्हारा आंसर आ गया। ये जितना भी आएगा इससे 31 कम होगा। समझ में? इससे कितना होगा 31। और इसका और एक टेक्निक है, लास्ट में इसको 31 से माइनस करो, 5 से 1 घटने से कितना होगा 4। जितना भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया है 63535,
31 स्टूडेंट बताया गया या सोल्जर बताया गया कि साइड में बैठा है, यानी कि 31 यहाँ से घटाएंगे मैं, कितना आएगा लास्ट में फिर मेरा 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, या तो 2 का या तो 8 का, या तो 2 का या तो, अब यूनिट डिजिट में ऑप्शन देखो किसका 2 है या 8 है, ऑप्शन नंबर बी या तो डी, इन दोनों में जो भी एक होगा। तो यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन है इसलिए निकालना ही होगा, या तो बी या तो डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये खुद निकालोगे तुम लोग, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे फिर 1000 निकालोगे, ये 4 डिजिट है, 2 को बाहर आएगा यानी नीचे आएगा 100 आ गया, ऊपर इसको तुम लोग निकालोगे तो 5 ही आएगा ना लास्ट में, 5 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। अब क्या आएगा तुम लोग खुद ढूंढ लो, फिर जो भी आएगा फिर 00 मतलब 2 हाउस पहले पॉइंट आएगा। सो ऑप्शन देखो, ऑप्शन से निकलेगा क्या, ऑप्शन से निकलेगा नहीं निकलेगा, सबका 5 ही है, तो खुद निकालोगे तुम लोग, समझ में आ गया, खुद से तुम लोग कोशिश करोगे। फिर 9 नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब x है, कितना है x, 0 कट किया, 5 4 जा 20 कट हो गया, 6 4 जा कितना होगा, सो रूट x मतलब कितना हो गया 24, इस तरफ स्क्वायर करो इस तरफ भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म तो x निकल के आ गया, 24 स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बोलो 576, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2500, 5 5 जा 25, ये 5 है, 5 5 जा 25 यानी कि यहाँ से आ गया मेरा 50 और यहाँ से आ गया मेरा कितना आएगा 31, जोड़ो तो आ गया 81, 81 या समझो मेरे बात, 81 जो है वो बोला बताया गया कि किसका स्क्वायर होगा, रूट 81, रूट 81 मतलब कितना होता है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, आंसर हो गया 3 बस। ऑप्शन नंबर देखो बी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताया देखो, क्वेश्चन रीड करो एक जन, कितना है 841 डिवाइडेड बाई 2025, 841 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21, 31 याद करने बोला था, 29 20 और 2025 अभी सिखवाया था कितना होगा 45। अब इसका साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, इसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रूल। समझो एक बात, 29/45 के साथ अगर मैं 45/29 मल्टीप्लाई करूं कट के 1 होगा ना, रेसिप्रोकल। आंसर कितना होगा 45/29, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट रेसिप्रोकल, अनोन्नक रेसिप्रोकल। अभी समझो और एक चीज, अगले कुछ मैथ में निकाले थे कि डिवीजन रूल में निकालो कि कितना ज्यादा स्टूडेंट सोल्जर बैठा था माइनस किया। अगर कोई भी मैथ में बोला जाएगा कि कितना ज्यादा, तुम्हारे पास मान लो 31 कैंडिडेट ज्यादा हो गया, तो उस वक्त हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर नहीं बोलेगा तो डिवीजन रूल हम लोग कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करेंगे। अब देखो 4375, इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, मतलब कितना इंटू कितना इंटू कितना इंटू कितना 4375, ठीक है। अभी तुम बोलोगे सर 4375 का अगर फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा, देखो इसका लिए क्या है कि 4375 लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड दो, फिर 5 है 5 से डिवाइड दो, फिर 5 है 5 से डिवाइड दो, फिर 5 है 5 से, कितना 5 हो गया और ये कितना 7 हो गया, 5 7 35, एक 7 यानी 4 को 5 आया ना, कितना को 5 हो गया और एगो 7, एगो 7 हो गया, नीचे भी एक 7 है। अब देखो रूट के अंदर एक 7 अलग हो गया, नीचे रूट के अंदर एक 7 अलग हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 5 से एक 5 आएगा, 2 5 से एक 5, एक 5 एक 5, 5 5 जा, आंसर खत्म। यानी कि अगर तुम इसका डिवीजन रूल अप्लाई करते, डिवीजन वाला मेथड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 7 से क्या करना हुआ
मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हुआ। डिवीजन रूल में क्या था, या तो प्लस या तो माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड किसमें होगा, फैक्टर रूल में। यहाँ पे नीचे √7 था, हमको मालूम चल गया ऊपर एक √7 ज्यादा है, उसको काटना पड़ेगा, उसके लिए डिवीजन रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया। तो जब तुमको बताया जाएगा कि कुछ भी नंबर जोड़ो कुछ भी नंबर घटाओ तो डिवीजन, अगर तुमको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दिया रहेगा मतलब फैक्टर। जैसे कि ये मैथ देखो, ये डिवीजन होगा फैक्टर होगा, फैक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर एक 10 छुपा है, 2 10 मिलेगा तो एक 10 बाहर आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब 250 मतलब क्या लिख पाएंगे हम लोग, 25 × 10 है या ना, लिख पाएंगे। 2 10 से एक 10 बाहर आएगा, 25 से 5 बाहर आएगा, 5 × 10 50 हो गया आंसर। देखो समझ में आ गया मेरी बात। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 50। अब यहां पे भी देखो सेम सेम घटना है, 288, इसको तुम 2 से काटोगे ना तो 144 आएगा। अगर तुम इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 144, और 128 को 2 से काटोगे तो आएगा 64 आएगा, है या ना। ये 2 2 चला गया, 144 मतलब 12, 64 मतलब 8, तो 4 से काटो, 3 2 3/2, 3/2 मतलब 1/1/2। ऑप्शन देखो 3/2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। यानी कि तुमको देखना होगा ये 288 है, इसको मैं 2 लास्ट में तो इवन नंबर तुम लोगों को सिखाया था ना, इवन मतलब 2 से डिवाइड होगा। जैसे ही मैं 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, और देखने का ही नहीं है क्योंकि मुझको मालूम है कि 14 मतलब कितना होगा, 12 का स्क्वायर, यानी ऊपर में 144 एक्स्ट्रा 2 आ गया, नीचे भी क्या आएगा, एक्स्ट्रा 2 ही आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। 2 से डिवाइड किया 64, ये भी आ गया 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 2401 याद करने के लिए बोले थे, नहीं किया तुम लोग। किसका होगा, अगर 2025 आता किसका, 45 का, 2401 किसका आएगा। देखो 39 कैसे मालूम चला 39, अगर ये 25 से होता, 25 50 का होता, 50 का होता तो उससे एक घर नीचे लाओ, 49, 39 नहीं 49, ठीक है 49, और ये आएगा 49 + 176 कितना होगा, 225, यानी 15, खत्म आंसर। 225 का स्क्वायर रूट निकालो, 15। अगर ये 25 से होता तो 50 होता स्क्वायर रूट, उससे थोड़ा छोटा है, 50 से कम वाला ले लो, कितना आएगा 49, क्योंकि 9 से कितना होगा 81, मैच हो गया। कर लो तुम, दिक्कत है तो, नहीं तो याद रखो एनीवन, 49 आ गया इसका स्क्वायर रूट, उसके साथ ऐड किया कितना, जोड़ने के बाद कितना आ गया 225, 225 का निकालो कितना होगा, 15 × 15 1 15 बाहर आएगा। सेम ये यहां से कितना बाहर आएगा, 144 से 12 से 12 ऐड करो 64, 64 से कितना बाहर आएगा 8, 8 से 248 ऐड करो 256, कितना बाहर आएगा 16, बस आंसर हो गया 16। 144 से 12 आ गया बाहर। देखो अब क्लास 7 में आ जाओ, क्लास 7 का रूल 52 था ये, हाँ ना, 144 को हटाएंगे तो 12 आएगा ना सिर्फ, ये 12 जो है ये भी तो ये रूट का अंदर है, इसलिए ये ऐड हो गया 12, क्योंकि ये 52 जो है ये इसको लेके रूट हुआ है। अब इसका मतलब 12, यानी 12 और 52 मिलके फिर रूट होगा 64, 64 से हटाएंगे तो 8, ये जो 8 जो भी आएगा ये 8 इसको ऐड करके रूट होगा 256, उससे 16 आएगा, ठीक है। फिर इसमें देखो 16 1 16, इसका रूल, इसका नियम क्या है, इसके ये मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आएगा जो भी आएगा प्लस, 16 9 25, 25/16, 25/16 थोड़ी तुमको सिखाना है, 5/4 खत्म। नेक्स्ट 16 16 1 16, 16 + 9 25, ऊपर 25 नीचे 16, 25 का निकालो 5 और इसका 4। अब मिक्स निकालो, कुछ दिक्कत है तुमको, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो सेम इवेंट है, सेम ये और ये एक ही टाइप का है। 32 तो होता नहीं है, 48 भी होता नहीं है, 8 भी नहीं होता है, 12 भी नहीं होता है, कैसे निकाले इसको भी, फैक्टराइजेशन 32 का निकालेंगे तो 5 को 2 आएगा, है ना,
48 निकालेंगे 2 गुना 24, 24 मतलब फिर 2 गुना 12, 12 मतलब 2 गुना 6, 6 मतलब 2 गुना 3, ऐसे तो आता है ना। फिर 8 2 गुना 2 गुना 2, 12 2 गुना 2 गुना 3, फिर 12 आएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझो। 32 निकालेंगे हम लोग 2 के पावर 5, इतना 2 के पावर 5, बस इतना लिख देंगे, अभी हो गया। 48 को लिखेंगे हम 2 के पावर 12 क्यों 2 और 24, 24 मतलब और एक 2, 12 और एक 2, यानी कि मैं क्या करेंगे 2 गुना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 16 या 48, 2 हो गया 4 और एक हो गया 3, ठीक है। फिर नीचे देखो 8 मतलब 2 कितना हो गया 3 गो हो गया। फिर 12 मतलब हो गया 2 हो गया 2 गो और एक हो गया 3 गो। अभी तुमको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। इसका कॉमन लेने का कुछ पैटर्न है, तुम यहाँ पे 3 3 नहीं काट पाओगे। सबसे फर्स्ट बात ये है, यहाँ पे 2 5 गो है, समझो 2 कितना गो है 5 गो। मैंने क्या किया 2 जो 4 गो है, 4 गो 2 से कितना 2 बार आएगा, नहीं 2 2 2 2, 4 2 से 2 2 को 2 बाहर आएगा, यानी कि 2 स्क्वायर बाहर। तो यहाँ पे और कितना रह गया, एक रह गया, नहीं 2 स्क्वायर मतलब 4 गो आ गया। अब यहाँ पे और एक रह गया। अब 2 के पावर 4 मतलब ये 4 को 2 है, कितना को बाहर आएगा 2 को बाहर आ गया, और सिर्फ एक √3 अंदर रह गया, समझ में आ गया। फिर नीचे भी देखो 2 के पावर 3, मैंने क्या किया 2 3 2 से 2 2 मिलके 1 2 होगा, वो एक बाहर आ गया और एक रह गया अंदर। यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब पूरा एक 2 को 2 है, एक को बाहर आएगा खींच के, 2 से मिलके एक को बाहर आ गया, एक को √3 रह गया। अब देखो ऊपर भी √2 प्लस √2 और 3, नीचे भी √2 और 3 रह गया। अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर √2 और 3, नीचे भी क्या है √2 और 3, और यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 को √2 प्लस यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे 2, कितना रह गया √2 प्लस √3, नीचे 2 कॉमन ले लिया, √2 प्लस √3, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, 4 से 2 घटाओ, आंसर आ गया 2, ये हो गया आंसर। नहीं समझा, नहीं समझा, चलो 32 मतलब 2 5, 48 मतलब 2 4 और 3, 8 मतलब 2 को 3, 12 मतलब 2 स्क्वायर और 3। अभी तुमको यहां से ब्रैकेट से बाहर निकालना है, सबसे पहले तुम्हारा ये दिक्कत है। चलो यहाँ पे 2 को 5 है, यानी 5 2 जो है मैं क्या कर सकता हूँ, 5 जो 2 है यहां से ये 2 से एक बाहर आ गया, ये 2 से और एक बाहर आ गया, ये अकेला रह गया, मतलब 2 स्क्वायर बाहर आ गया और एक 2 रह गया। यहाँ पे देखो 2 पावर 4, 4 को मतलब है कि 2 को ही बाहर आ गया, 2 स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पे सिर्फ √3 रह चुका है, कितना रह चुका है √3। यहाँ पे 2 3, 3 मतलब क्या होगा कि एगो बाहर आएगा, है ना, एगो बाहर आएगा और एगो अंदर रहेगा, वही किया। फिर यहाँ पे 12 मतलब 2 स्क्वायर 4 गुना 3, अब 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 2 गो से एगो बाहर आ गया, सिर्फ √3 रह गया। अभी मैंने क्या किया, ये 2 स्क्वायर ऊपर कॉमन लिया, नीचे 2 और 2 कॉमन ले लिया, तो √2 और √3 रह गया, ऊपर √2 नीचे रह गया, पूरा का पूरा खत्म, 2 स्क्वायर बाई 2, 2 को 2 ऊपर, 1 को 2 को 2, 1 2 कट गया, सिर्फ 1 2 रह गया। कॉमन लेने का पहले नहीं काट पाओगे तुम, ये √2 √3 √2 √3 नहीं काट पाओगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सेम डिजिट है, इसीलिए ये मैथ मिलेगा, दूसरा कोई मैथ में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 24, ये डिवीजन लगाएंगे या फैक्टर लगाएंगे, फैक्टर, डिवीजन आएगा ही नहीं यहाँ पे। 24 मतलब फिर आ गया यही कहानी, 24 ये और ये जो भी सोचो तुम, 24 मतलब 6 गुना 4 या 8 गुना 3, 8 गुना 3, 8 मतलब कितना को 2 है 3 को 2, तो ये मैं आपको तोड़ देंगे, चलो 3 को 2 निकाल दिया इंटू 3, 24, 216, 2 गुना 108, 108 2 गुना 54, 54, 2 गुना 27, 27 मतलब फिर 3 हो गया। या फिर और एक तुम निकाल सकते हो, 216 कैसे होगा, 6 गुना 6 गुना 6 216 होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 260, या फिर इसको और भी तुम जैसे मैंने तोड़ा तोड़ दिया, 96 तोड़ो, 2 इंटू 48, 48 तोड़ो, 2 इंटू 24,
24 तोड़ो 2 इंटू 12, 12 तोड़ो 2 गुना 6, 6 तोड़ो 2 गुना 3, यानी 32 गुना 3 96 हो गया। अभी कॉमन लेना होगा, ध्यान से देखो ऊपर में कितना को है, 1 2 3, 3 को 2 और 1 को 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 को 2 और 1 को 3, और कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, 3 3 रह जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर से नीचे से भी कॉमन लेंगे, 1 2 ये और एक 3, समझ में आ रहा है कुछ, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, यहाँ पे 1 2 3, तीनों 3 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, सिर्फ 2 को 2, 2 को 2 से 1 को 2 बाहर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो उसके बाद आंसर आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो तुमने जो बताया अभी सर हम नहीं काट पाएंगे डायरेक्ट, कॉमन अगर ले लिया, अगर ऊपर और नीचे सेम डिजिट हुआ, अगर यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, काट पाएंगे, तो वो लाइन एक्सटेंड नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे किया, एक्सटेंड किया था कॉमन लेने के पहले, कॉमन लिया फिर कट किया, ये बोर्ड का रूल है। अगर शॉर्टकट में निकालना है तो ये 2 कॉमन लेके इससे काट दिया, फिर ये 2 कॉमन लिया इससे काटा, ये 2 कॉमन लिया इससे काटा, ये और ये कॉमन लिया इससे काटा, ऊपर में यहाँ पे कुछ रह चुका है क्या, नहीं, मतलब 1, कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 प्लस 1 को रूट से बाहर लाओगे 1 ही होगा, रूट के अंदर देखो 3 और 3 मतलब 27, या फिर तुम 3 और 3 लिखो फिलहाल, नीचे देखो 2 2 मतलब 1 बाहर आ गया, तो आंसर हो गया 1 प्लस रूट 27, रूट 27 मतलब फिर क्या होता है, 2 से 1 बाहर आ गया, 3√3/2, ऑप्शन नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, 20, 1 प्लस 3√3/2, ऑप्शन ए बी सी डी मैच नहीं है, तो इसका नियम बाद में सिखाएंगे, इसका नियम के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर रूट स्क्वायर रूट आंसर को मिलाना होता है, बस इतना ही फिलहाल याद रखो। नेक्स्ट √24 बताया गया कि 4.898 करीबन करीबन है, तो आंसर बोलो √8/3 का कितना होगा, √8/3, मैं जानबूझ के क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर क्यों किया, कोई बोल पाओगे, जानबूझ के किया, इसको भी करना होता है बाद में सिखा देंगे, इसको देखो पहले, ऊपर नीचे जानबूझ के 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, 8 3 जा कितना होगा, 24 का वैल्यू निकल के आ गया मेरे पास, हाँ या ना, 2 3 से 1 3 बाहर आ गया, 24 मतलब क्या कितना होगा 4.898, और नीचे आ गया 3, बस डिवाइड करो आंसर खत्म। 24 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई किया, 24 ऊपर ही बन गया, नीचे 2 3 बन गया, और आसान हो गया, पॉइंट तो था, इसका वैल्यू बुक में दिया है 24 का वैल्यू, सेम देखो ये √3 का वैल्यू कितना है 1.732 है या नहीं है, अब इसको फिर एक लाइन पहले तोड़ देंगे फिर बैठाएंगे, √3 6 मतलब 3 गुना 2, 3 मतलब दिया है, यानी 2 कॉमन लेंगे, देखो अभी ध्यान से, 3 प्लस यहाँ पे आएगा 3 गुना 2, 5 इंटू 3 सॉरी 5√3 माइनस 12, 12 मतलब कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 से 1 2 बाहर आएगा, डायरेक्ट करेंगे अभी, ठीक है, 1 2 बाहर आ गया, रह गया सिर्फ 3, 32 मतलब 5 को 2, 4 से 2 बाहर आएगा, 4 2 से 2 को बाहर आ गया, और 1 और रह गया, हाँ या ना, 50 मतलब 25 गुना 2, 25 मतलब 5 बार आ गया, तो क्या हो गया 5, और यहाँ पे अंदर रह गया 2, अब देखो 5√3 से 4√3 घटाओ कितना होगा, 1√3, कितना होगा 1√3, 2 2 4, 5√2 से 4√2 घटाओ कितना होगा 1√2, तो नीचे क्या आ गया मेरा देखो √3 प्लस √2 कितना आ गया √3 प्लस, अब तुम कंफ्यूज हो गए सर ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख पाएंगे, रूट के अंदर 2 को 3, क्या एक 3 को मैं रूट के अंदर 2 3 लिख पाएंगे, समझो बात को, एक 3 को रूट के अंदर 2 3 लिख पाएंगे, क्यों, इसको बाहर लाएंगे तो एक ही तो आएगा, क्यों लिखा देखो, यहां से √3 कॉमन, यहां से √3
3 कॉमन, तो यहाँ पे अंदर में क्या रहेगा, √3 और √2। देखो तो √3 और √2, ये वाला √3 और √2, ये वाला √3 और √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, √3 कॉमन, यहाँ से भी √3 कॉमन लिया, यहाँ से भी √3 कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लेता मैं, अगर नहीं काटता तो क्या होता, देखो यहाँ पे रहता √3 प्लस √2, यहाँ भी नीचे √3 प्लस √2, कैंसिल, आंसर कितना हो गया, सिर्फ √3। दो √3 नहीं है, एक ही कॉमन ले लिया वो, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नहीं कट कैंसिल करते, कॉमन लेने के बाद ही कैंसिल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 23, सेम पैटर्न, 112, 576 कितना होगा, 24, 256 कितना होगा, 16, 196 14, फिर 12 और 8 जैसे रहेगा, 8 3 से काटेगा, हो गया 3 4 4 4 2 2 2 7 7 1 7 6 16 2 32, खत्म। ये दोनों का पैटर्न सेम है, अगर एक बार समझ में आ गया तो मैथ खत्म। 2 के पावर कुछ तो लगाया है, तो 64 को मैं 2 के पावर कितना लगाऊं, जवाब दो पहले। 64 को मैं 2 के पावर कितना लगाऊं, 8। 2 के पावर 5 मतलब 32 होता है, तो 6 मतलब 64 होगा, तो 2 के पावर कितना लगा लिया, 6, खत्म। ठीक है, दो तरफ समझो मेरे बात को, दो तरफ अगर स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट गया, तो 2 के पावर n मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 12, नहीं समझे, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 2 खत्म, n मतलब कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे ये 1024 मतलब 4 के पावर कितना होता है, ये याद रखो, सुन लो मेरे बात। 2 के पावर 1 मतलब कितना होगा, 2, 2 के पावर 2 मतलब 3 मतलब 4 मतलब 16, 5 मतलब 6 मतलब 64, 2 के पावर 7 मतलब 128, 2 के पावर 8 मतलब 256, 9 मतलब 512 और 2 के पावर 10 मतलब कितना हो गया, 1024। 10 गो 2 मिलके 1024, कितना गो 5 मिलके 10 गो 2 मिलके 1024, कितना गो 4 मिलके 1024, बोलो। यस, 5 गो 4 मिलके, समझो बात को। 10 गो 2 गुना 2 गुना 2 1024, तो कितना गो 4 होगा, 5 गो 4, क्योंकि 2 गो 2 मतलब तो 1 गो 4, 5 गो 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाएंगे, 4 के पावर 5 मतलब 1024 लिख पाएंगे। दोनों तरफ स्क्वायर डालो, स्क्वायर रूट खत्म, आया ना। 4 के पावर n, 4 के पावर 5 स्क्वायर, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10, n के पावर कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 10। ऑप्शन मिलाओ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी 10। समझ में आ रहा है ये सब मैथ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 के पावर कम से कम 10 तक याद रखना होता है, और 3 के पावर कम से कम 5 तक याद रखना होता है। तुमने 1 से 30 तक स्क्वायर याद नहीं किया, फिर 2 का पावर 10, इसलिए जो काम जब दिया जाएगा वो काम तभी तुमको निकालना होगा, 30 तक निकालो। क्योंकि यहाँ पे देखो 2576 24 हो गया ना, याद नहीं है तो फिर कितना वक्त लगेगा, लगेगा ना, समझ में आ रहा है मेरे बात।